जैसा भी आप चाहें इन क्षणों का उपयोग करें। मैं एक बार फिर एक गुरु के रूप में, एक आत्मीय रूप में, एक पिता के रूप में मैं आपको हृदय से और अत्यंत हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आपकी सारी इस बार मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, आप सही अर्थों में शिष्य बन जाएं, सही अर्थों में सूर्य बन जाएं, तेजस्वी बन जाएं, अद्वितीय बन जाएं। ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, ऐसी कल्याण कामना करता हूं। पूर्णमादेव भवन्ततुल्यम् पृथ्वी स्वया इन्द्रवदेन्यचिन्त्यम् दिव्यो वदां पूर्णत पूर्णमेवम् सर्वैव देव भवतां प्रणमं नमामि। मैं प्रवचन तो बाद में करूंगा, मगर ये श्लोक जहां इंद्रोपनिषद का श्लोक है और इंद्रोपनिषद में कहा है कि जहां भी उच्च कोटि के योगी, यति, सन्यासी, साधक होंगे वहां पर और वहां की धरती को पवित्र करने के लिए मुझे आना ही पड़ेगा। और इंद्र आए और ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है और उनका स्वागत हमने और आनंद के साथ किया। प्रार्थना करें और इंद्र नहीं आए, ये आश्चर्य की बात। सुबह मैं आश्चर्य कर रहा था, हुआ क्या, क्यों नहीं आए? आए और तूफान आए, अंधड़ आए। जहां भी जाते हैं, आप भोपाल में गए तो अंदर तूफान वर्षा आई, इलाहाबाद में गए तो वहां वर्षा आई, चैत महीने में भी ये आएंगे और भगवान इंद्र उस धरती को पवित्र करेंगे ही। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि देवता, इसके मतलब है उपस्थिति है। मदन मोहन मालवीय को पूछा गया कि आपने विश्वनाथ का नया मंदिर बनाया है, आप कैसे कह सकते हैं कि इस नए मंदिर में जो विश्वनाथ की मूर्ति शिवलिंग स्थापन किया है इसमें भगवान शिव विराजमान हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम कि उस मंदिर में से भगवान निकल गए, आ गए? ये तुम्हारी दृष्टि नहीं देख सकती। सिम्टम्स देखे जाते हैं कि हम पाप कार्यों में रहते हैं या शुभ कार्यों में रहते हैं, अच्छे कार्यों में रहते हैं, बुरे कार्यों में। देवता कराते हैं और प्रत्यक्ष देवता तो इंद्र है, वायु है, अग्नि है, सूर्य है। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मर्तो देवता, विश्व देवा देवता, नित्या देवता, वर्णो रुद्रो देवता सातभ्यम संपदे। यजुर्वेद के 2 अध्याय में मंत्र है कि ये सब देवता प्रत्यक्ष हैं। वायु को हम देखते हैं, वायु देवता है। अग्नि देखते हैं, प्रत्यक्ष है। इंद्र प्रत्यक्ष देवता है और आपके सामने अगर उपस्थित हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ उच्च कोटि के सन्यासी आए हैं और उनके सामने अगर मैं बात कह रहा हूं तो ये हमारे लिए और हमारी धरती के लिए, हम सब साधकों के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता की बात है। उन सबको हम ताली बजा करके, हमारे पास तो वही है कि उनका जयनाद करें। ये हमारा एक विश्वास है कि हम एक शुभ कार्य के लिए बैठे हैं। ये हमारी आत्मा की एक आवाज है, झंकार है कि हम साधक हैं और सही अर्थों में साधक हैं। और हमारे बीच में उच्च कोटि के दृश्य और अदृश्य योगी और सन्यासी हैं। उनका चरण स्पर्श करने के लिए सुना है कि जब नंद कृष्ण को लेके गए वासुदेव के पास से और यमुना को पार करने लगे तो ज्यों ज्यों वसुदेव आगे बढ़ते गए त्यों तो यमुना नदी उफनती गई और ऊंची उठती गई। उनके गले तक पानी आ गया, नाक तक पानी आ गया। उन्होंने टोकरी को और ऊंचा उठा लिया, कृष्ण कहीं डूब नहीं जाए, और उठने लगे तो कृष्ण ने ओंकार भरी और पांव लटका दिया। जो अंगूठे का स्पर्श हुआ यमुना को, यमुना वापिस जमीन पर बैठ गई और धीरे धीरे बहने लगी। तो इंद्र भी आपका आवाहन करने के लिए आएगा ही, आपके ऊपर अमृत वर्षा करने के लिए आएगा ही। ये तो सनातन धर्म है, ये तो परंपरा है, इसमें कौन सी बुरी बात। गुरु कोई शरीर नहीं होता, देवता का भी शरीर नहीं होता। देवता अपने आप में हैं, उनको दिखाई नहीं देते, दृश्यमान होते नहीं। वो तो आपके ज्ञान चक्षु, ये ज्ञान चक्षु खोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं ये ज्ञान आपको दे रहा हूं। इनसे दिव्य चक्षु जागृत होंगे तो देवता दिखाई देंगे, निश्चित रूप से देवता दिखाई देंगे। और हम स्वयं अपने आप में एक दृष्टि से देवता ही हैं, आर्य हैं। इसलिए इस बात का घमंड नहीं है, इस बात का गर्व है। मैं भारतीय हूं, इस बात का मुझे गर्व है। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं,
अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, रूस, सब जगह घुमा हूं, 20-20 बार घुमा हूं, मगर मैं कहता हूं कि मैं धरती पर, उस धरती पर पैदा हुआ हूं जो आजों की धरती है। इस बात का मुझे गर्व है। आप संपन्न हैं तो हैं, मगर हमारे पास जो संपन्नता है वो अगले 5000 वर्षों तक भी आपके पास नहीं आ पाएगी। 2 टूक कहता हूं मैं इनको। आज का दिन हमारे शास्त्रों में देव शयनी एकादशी कहलाती है। आज देवता सो जाते हैं, तो मुझे कहा कि आज तो देव सो रहे हैं। मैं कहा आज नए देवताओं को जागृत कर रहा हूं मैं। सब वे देवता सो जाते हैं तो हम बाकी देवताओं को जागृत कर लेंगे। उसमें कौन सी बात है? से देवता जागृत करने का प्रयोग ही बंद करवा रहा हूं। देव शयनी एकादशी भी शास्त्रीय विधान है जो पंचांग में लिखा हुआ है, और देवत्व प्राप्ति प्रयोग भी शास्त्रों में विधान है जो मैं आपको देवत्व प्राप्ति प्रयोग करवा रहा हूं। वे देवता सो जाएं तो 4 महीने सोने दीजिए, क्योंकि जब सूर्य अस्त होने को आया तो बड़ा उदास हो गया। उसने कहा कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार अंधेरा ही अंधेरा फैल जाएगा, क्या होगा? तो एक दीपक आगे बढ़ा, उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, जब तक आप वापस आएंगे तब तक मैं अंधेरे को दूर हटाता रहूंगा जितनी मुझ में सामर्थ्य होगी। तो हम भी देवताओं कहिए कि आप 4 महीने सोते रहिए, तब तक हम खड़े हैं और आपका कार्य हम करेंगे पूरे भारतवर्ष में, और वही शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसा ही आशीर्वाद है। मैं कोई भी ऐसा प्रयोग या मंत्र नहीं दूंगा जो शास्त्रीय नियमों के अनुकूल नहीं होगा। लोग कहते पोथन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। लोग पोथियां पढ़ करके बोलते हैं, मैं तो जो साधना सिद्ध कर ली हैं, करवा ली हैं, देख लिया है, अनुभव कर लिया है, वही आपको करवाऊंगा। क्योंकि हमसे तो पहले शंकराचार्य कह चुके हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं देवता हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं स्वयं देवता हूं, तो वे सब गलत नहीं है। यह है कि ब्रह्मत्व जागृत नहीं कर पाए। शंकराचार्य गलत नहीं है, कृष्ण भी गलत नहीं है, बुद्ध भी गलत नहीं है। अहम बुद्धास्मि, मैं खुद बुद्ध हूं, मैं ज्ञान की चेतना हूं। मैं कोई गुरु योग्य समर्थ हो और वह उनके अंदर देवत्व जागृत करे। इसलिए ये शरीर अपने आप में, शरीर की अपेक्षा हम प्राण तत्व में जागृत हो सकें और सही अर्थों में देवत्व प्राप्त कर सकें। जो शंकराचार्य ने कहा, जो बुद्ध ने कहा, जो कृष्ण ने कहा, वही प्रयोग मैं आपको सामने संपन्न करवा रहा हूं। इसलिए शास्त्रीय विधान के अनुरूप करवा रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि आप पूर्णता के साथ जो भी प्रयोग कराऊंगा अपने आप में अद्भुत ही होंगे। इस बार इस प्रकार के प्रयोग जो शास्त्रीय नियमों के अनुकूल, जहां मंत्रों के अनुकूल और शीघ्र प्रभाव करने वाले, तुरंत प्रभाव करने वाले, ऐसे प्रयोग आपका सौभाग्य है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे शिष्यों के बीच में, इस अंधकार के बीच में, उनको मैं देवत्व प्राप्ति प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं और इस शरीर से हटा के प्राणों में उनको चेतना दे रहा हूं, जिससे कि उनकी दिव्य दृष्टि बन सके और अपने आप में एक समर्थ और श्रेष्ठ मेरे शिष्य कहला सकें और मैं गर्व से अपना सिर ऊंचा उठा के भारतवर्ष में चल सकूं। ऐसा चाहता हूं आपके साथ में, और यही होगा। बहुत बैठ चुके हैं, अब खड़े होना पड़ेगा ना। हाथ जोड़ दीजिए और समस्त देवताओं का आह्वान, इसलिए कि शंकराचार्य ने कहा है कि अंदर में एक प्राणों को जागृत करना एक अलग है। शरीर तो जागृत है ही, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, प्राण जागृत नहीं है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा से प्रारंभ में मैं वह क्रिया संपन्न करवा देना चाहता हूं जिससे कि आगे दूसरी क्रियाएं संपन्न हो सकें और हम ललक करके, बढ़ करके उन क्रियाओं को, उन साधनाओं को कर सकें और उसका आप अनुभव कर सकें। दोनों हाथ हथेली मेरी तरफ हो और अंगूठा अंगुलियों से लगा हुआ, और पंजों के बल पे खड़े होना, एड़ी के बल पर खड़े नहीं होना है। एड़ी नहीं लगानी है क्योंकि धीरे धीरे जमीन को छोड़ना है, बस यूं समझ लीजिए। गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना है, इसलिए थके तो गलती से एड़ी लगा दें, मगर यथासंभव पंजों के बल पर ही खड़ा होना है और ताकत के साथ खड़ा होना है। मैं मंत्र बोल रहा हूं और आपकी दृष्टि बिल्कुल मेरी आंखों की तरफ होगी। मेरी आंखों से जो ज्योति होगी, जो तपस्या अंश होगा, वो आपकी आंखों में प्रवाहित होगा, जिससे आपके प्राणों को झंकार दे सके, जंगत कर सके और हम देवताओं के समान इस धरती से ऊंचे उठ सके। वह क्रिया का प्रारंभिक करण है। इसलिए पंजों के बल खड़े होंगे, दृष्टि बिल्कुल शेर के समान 90 एंगल की मेरे सामने होगी और मैं मंत्र बोलूंगा। ओम दीर्घोवतोस्मानं सहा सदसा पूर्वासा चिंत्या कल्याणतां दीर्घोवतोस्मानं पूर्वासा
दीर्घौ अथोस्मानं सा दीर्घा सा संत्या पूर्वा सा चिंत्यामि मित्रां पूर्वा नमस्संता सा दीर्घौ अथोस्मानं त्रि कल्याणतां पूर्णं शिष्टं पूर्वा अथोस्मानं दीर्घौ सा सति पूर्वा चिंत्यां पूर्वा अंकं चंदन्तं तम यंसं बिंदुरा मर्दय मर्दय मलय मलय जागे जागे त्रोटा त्रोटा दीप्तं दीप्तं पाम पीम पूम बावति पूर्णा खांकी फूंखे चरिता सां शे शोषत सिदेव्या मन से कुसुवे अहंकार रूपाय रिंकार दिशाली के क्लिंकारी काम रूपिण्ये बीज रूपेण मुस्ते चामुंडा चंडघाती च यंकारी वदायनी विच्छे चा बैदंदान दिम धम दुजटे पत्नी वाम बीमो वाग देशवे कां क्रीं क्रों कालिके देवी सांसी सोमे सुमंगुरु हुं हुं ओंकार रूपिणी जं जं जम जम प्रणामी राम ह्रीं ह्रौं भैरवी भद्रे ताम पूरा पूरा तो स्मानं सा क्रीं क्रा पूरा तो स्वरिं क्रीं 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 का कल्याण पूरा सचितिं पूरा अंगम अंगम जंदा आमीं साम पूर्व अथोस्मानं सा शंकराचार्य प्रणितेन सा पूर्णतम प्राणतत्वं सा प्राम प्राम पूरा तो स्मानं श्रीं 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 सा दूरा तो स्मानं शक्तिगणान्तं दीर्घो तो स्मानं सा दीर्घस्याम तो स्मानं शक्तिगणां दीर्घस्या चिंत्यामि प्रत्वासा प्रत्यानिकारा एदो स्मानं शक्तिगणां दीर्घस्या तो स्मानं नेति भूतास्मि सर्वान्निद्रा पूरा तो सम दुरासा स्मदे समस्त ब्रह्मांडेषु सा विस्फोट है जागे जागे त्रोटा त्रोटा समस्त अहम साम देह तत्वं परित्यागे साम प्राण तत्वं जागयामि शक्ति कल्याणताम नमो शांता पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णा तो स्मानं शक्ति कल्याणताम पूर्णो तो स्मानं सा निते भूतास्मि सा पूरा तो स्मानं शक्ति कल्याणताम दीर्घो गुरुत्वाकर्षण मुक्ति साम तो स्वानं समस्त अग्नि लोकां सा पूर्वा जल लोकं सा सूर्य लोकं सा ब्रह्म लोकस्वम तत्रादो जन्म लोकं सा एतो स्मानं वसिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य समस्त ऋषिय मुनिय सिद्ध गंधर्व समस्त देवताभ्यो इंद्र यक्ष रक्षां पूर्वा तो सम यक्ष कुबेर वरुण सा विष्णु रुद्र ब्रह्म नमस्तां पूर्वा एको स्मानं मिखेत्वोर जेत्वां वाय वसुदेवो वसविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमणा प्रिया इंद्राय भागं प्रजापतिर्माहिमा मा वसुरीष्टमा गसकु सोद्रुवा अस्मिन् गोपतोस्या तपवीर यजमानस्य पसुनपायि त्वां शिष्यत्वं सा पूर्वा। जिन्होंने पर्ची ली केवल वे अपना गोत्र और नाम उच्चारण करें। तत्रादु अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम माम पूर्वा मात्र त्वाम शिष्यत्वाम, केवल वही शिष्य जिन्होंने इसमें भाग लिया है, बाकी शिष्यों ने भाग लिया उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ, मंत्र में वही बोल रहा हूँ। मात्र त्वाम शिष्यत्वम एतो स्मानम तांतत्वम जागरयामि हं हं हंकारूपिणी जाम पूर्वा तो स्मानम शक्तिकलांतम दीर्घस्य तो स्मानम सा चिंत्यम प्रचिंत्याम पूर्वा सा विचिन्त्यम भा पूर्वा तो स्मानम निते पूर्वा सा कल्याणतम दीर्घस्य तो स्मानम सा दीर्घो अतो स्मानम पूर्वा सा चिंत्यामि दीर्घो प्राणो ये प्राणा जीवो ये जीवा देहो ये देवा सांस सांसी पूर्वा साधि कल्याणतम कल्याण कल्याणतम देहो स्वतम समस्वासी अथोस्मानम शक्ति कल्याणतम पूर्वा अथोस्मानम पृथिव्या लोकान सा पृथिवी लोको हा पूर्वा अथोस्मानम शक्ति कल्याणतम नमस्ता पूर्वस्या चैतन्यम परिपूर्णा अथोस्मानम शक्ति कल्याणतम नमस्ता पूर्वा सा दीर्घम अथोस्मानम सा पूर्वई सा दीर्घम अथोस्मानम शक्ति कल्याणतम मम सा मम समस्त शिष्याणां पूर्णा उपस्थित शिष्य मात्रेण साम पूर्णम प्रथम भागेन संकल्प कुर्या अथोस्मानम सा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्माहम ताम मम गुरुत्वाकर्षण मुक्ति साम पूर्वता सा सिद्धासम प्राप्त एतोस्मानं सा दिव्य तत्व प्राण तत्व जागरयामि साम पूर्णत्वम एतोस्मानं सख रेगलांतम चैतन्यम परिचैतन्यम प्रस्फुटाम प्रस्फुटा प्रस्फुटा सिद्धम दीर्घम धाम 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 पूर्वातसम ब्रह्म 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 पूर्वातस्मानं दी दी दीर्घ पूर्वातस्मानं क्रीं 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 काले काले पूर्वातस्मानं सा नेते सर्वात्मानं आतोस्मानं पूर्वातस्मानं सख रेगलांतम दीर्घश्याम अतोस्मानं सा पाप दोष दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सा सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम सा पूर्ण देह तत्व विसर्जयामि ताम प्राण तत्व जागरयामि समस्त श्रेष्ठत्वं प्राप्ता एतोस्मान् सा दुर्गा तुल्यम देव तुल्यम देवतां पूर्वातोषाम समस्त विष्णु रुद्र तुल्यम सा पूर्णत्व प्राप्ता तम गुरुमुखेन पूर्णतम मंत्र प्राप्तेन एतोस्मानं सकृतिकलांतम दीर्घो अथोस्मानं सकृतिकलांतम पूर्वतः अथोस्मानं सा तुग्धम विदवचितं वो ज्योति पूर्णासां पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावस्ते तत्रादो जागरयामि जागरयामि साम सुदर्शन चक्रम एतोस्मानं सा नाभूसा पादोसा शिरा शिरसम पादयो समस्त शरीरे एतोस्मानि प्राणतत्वं हुंकार रूपेण जागरयामि साम ताम एतोस्मानं ब्रह्म चक्षु देह चक्षु आत्म चक्षु जागरयामि साम भूवं भुवं स्वं महं जनम तपं सत्यम समस्त द्वार जागरयामि तत्रादु कुंडलिनां पूर्वातोस्मानं सक्रेकलांतम दीर्घस्याम सदा पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णा आतोस्मानं तभ्यम इदमचनं वो ज्योति पूर्णतां पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सातभ्यम इदमचनं वो ज्योति पूर्णा एतोस्मानं दिव्य ज्योति प्राप्ता निमित्तं हम शिष्याणां पूर्ण उपस्थित शिष्याणां ताम गुरुदक्षिणा प्राप्तां शिष्याणां एतोस्मानं क्रियमाण शिष्याणां समस्त एतोस्मानं चिंत्यामि विचिंत्यामि अथोस्मानं सा शुद्धि पवित्र शुद्धि में एतोस्मानं समस्त पूर्व जन्म का दोष निवारणार्थम ये जन्म का दोष निवारणार्थम पूर्ण शुद्ध बुद्ध चैतन्य जागे अहम ब्रह्मास्म रूपेण ब्रह्म रूपेण चैतन्य रूपेण जगदम्ब रूपेण साम पूर्ण
रूपेण रुद्र रूपेण ब्रह्म रूपेण विष्णु रूपेण क्रियमाण रूपेण साम तुभ्यम संपर्दे तत्रादुपु तुभ्यम संपर्दे। आज जोड़ दीजिए। समस्त आतिस्मानं पापूर्वातोस्मानं सा तुभ्यम ममुखेन ताम गुरुत्वम धारयामि नमः। यह अपने आप में कठिन क्रिया है और झेलने की अपने आप में कठिन क्रिया है। अब गुरु पूजयामि नमः, उसके बाद में गुरु पूजन होता है। तत्रादु गुरुम आवाहयामि नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव 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 विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अरे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तत्रादु आशीर्वादं पठेत। दोनों हाथ खोल दीजिए। पूर्णताम एतोस्वानं मम समस्त शिष्याणां ताम पूर्णा मंत्र रूपेण सा क्रियमाण रूपेण सा गुरुदक्षिणा प्राप्त्यर्थम सा गुरुदक्षिणां देयत्वां त्वां शिष्येण अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम् ताम पूर्वायतोस्मानं पूर्णत्व प्राण जागरयामि सा चैतन्य जागरयामि क्रियमाणं जागरयामि ताम सर्वसिद्धिप्रद पूर्णता सिद्धिप्रद आत्म श्रेष्ठ जनताम पुरुषोत्तम रूपेण प्राप्यामि। आशीर्वादं पठेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने आप में एक अद्वितीय बने और निश्चित रूप से बनेंगे, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में उन अद्वितीय शंकराचार्य प्रणीत मंत्र को दिया है जिससे कि आप श्रेष्ठ प्राण तत्व जागृत हो सकें। प्रातः काल उठ करके मंत्र बोल रहा हूं। इस मंत्र की केवल आपको हकीक माला या स्फटिक माला से, जिससे अभी तक कोई आपने मंत्र जप नहीं किया, यानी वह माला काम नहीं आएगी जिससे आपने कोई मंत्र किया। नई ऐसी माला जो अपने आप में शुद्ध हो, चाहे हकीक हो चाहे स्फटिक हो। मंत्र बोल रहा हूं। इस मंत्र की 11 माला सुबह आपको स्नान करने पर कर लेनी है, आज के दिन ही, मतलब सुबह प्रातः काल। बोलिए ओम परम तत्वम ओम। वापिस ओम परम तत्वम ओम ओम परम तत्वम ओम। परम तत्व में श्लोक में कहा गया है तत्रादो प्राण चेतनायाम कुंडलिन्याम जागरयामि समस्त शुद्ध बुद्ध गुरुत्वाकर्षण मुक्त रूपेण साम देवत्व प्राप्ताम स परम तत्वम। परम तत्व उसे कहते हैं जो देवता प्राप्ति हो और अंदर प्राणों की झंकार जागृत हो जाए, देह से परे हट करके प्राणों को स्पर्श कर सके, कुंडली जागृत होने की क्रिया बन जाए और हम सही अर्थ में ब्रह्म कर सकें, उसको परम तत्व कहते हैं। ये सारा ज्ञान, ये सारा चिंतन इस परम तत्व शब्द में आ गया है। ओम का मतलब मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमूं और लास्ट ओम का मतलब है पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाहित हो। इस मंत्र का छोटा सा मंत्र है पर इतना विस्तृत अर्थ है और यह 11 माला प्रातः काल कर लेनी है आपको, जिससे कि आप सही अर्थों में कल जो प्रयोग करवाऊं उसका पूरा लाभ उठा सकें। एक बार फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने आप में अद्वितीय बने, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जैसा भी आप चाहें इन क्षणों का उपयोग करें। मैं एक बार फिर एक गुरु के रूप में, एक आत्मीय रूप में, एक पिता के रूप में मैं आपको हृदय से और अत्यंत हृदय से आशीर्वाद देता हूं।